बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद खुर्शीद है और मैं ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ हसन शिगरी के लिए। और हसन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े दरीना कारकुन हैं, ज़िला शिगर के सदर भी हैं और हमेशा हर प्रोटेस्ट पे, हर कॉल पे, हर रैली पे, हर जलसे पे और हर मीटिंग पे सर पेश रहे हैं। पीटीआई के हर हुक्म के ऊपर भी ये ताबे रहे और डिसिप्लिन की भी उन्होंने पूरी वो क्या कहते हैं पासदारी की है। इस दफ़ा इलेक्शन में इनका पहला इलेक्शन है और शिगर के तमाम अवाम से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आपने ये याद रखना है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो मुश्किल में है वो उसूल पे खड़े होने की वजह से, वो हक पे खड़े होने की वजह से, वो कौमी गैरत की वजह से। और आज उनको जेल में बंद करके ऐसे लोगों को लेके आए हैं जो पाकिस्तान बेचने में, पाकिस्तान में करप्शन करने में किसी चीज़ का वो लिहाज न रखने के लिए तैयार हैं, बल्कि पेश है अंदर। आपने किसी भी सूरत में ये जो दो पार्टियां हैं पीएमएलएन और पीपी, इनको तो किसी सूरत में वोट नहीं करना है और हमारी पार्टी के जो भगोड़े हैं उनको भी वोट नहीं करना। और खान साहब ने कहा कि आप जिस मर्जी को वोट करें, ये जो रंग बिरंगे जो लोटे हैं आपके हल्कों में, आपने इनको वोट नहीं करना और इनको बताना है कि उसूल और वोट बेचने की कीमत क्या है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग गयूर हैं, शिगर के लोग गयूर हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इक़्तिदार के लिए, झंडे के लिए और मिनिस्ट्री के लिए आप लोगों के साथ आप गद्दारी करें, अपने मैंडेट को बेच दें, अपनी पार्टी और कायद के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो आप भाग जाएं। तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि ये नया लड़का है हसन, तो ये अभी आया है। हसन बहुत जज्बे वाला और बड़े हौसले वाला लड़का है। आप इंशाअल्लाह ताला इसको सपोर्ट करें और हसन ने बहुत आगे जाना। और ये मैं वैसे भी अब तमाम हल्कों के लिए मेरी बात है कि हमारे ये जो कैंडिडेट्स लॉन्च हुए हैं ये आपका मुस्तकबिल है, क्योंकि ये दरीना वर्कर हैं, ये नजरियाती वर्कर हैं और इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा भी इलेक्शन में यही लड़ेंगे। आप लोगों ने इनको सपोर्ट करनी, इनका साथ देना और यही मुस्तकबिल में आप लोगों के लिए आपका इलाके का नक्शा चेंज करेंगे, ये वादा है मेरा। क्योंकि ये याद रखिए, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था तो मैंने कुछ ऐलानात किए थे जिसके ऊपर मुझे याद है मेरे सेक्रेटरीज भी बड़े हंसते थे, लेकिन वो एक एक चीज करके दिखाई। जिस हल्के में 15-15 करोड़ रुपए की स्कीमें नहीं होती थी, वहां पे 3-3 अरब रुपए हमने लगाए, मेगा प्रोजेक्ट्स ला के रख दिए। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो जितने हमारे नए लड़के हैं, जितने नए लड़के हैं जो खान के नजरिए के साथ खड़े हैं, ये आपका मुस्तकबिल है। और आप देखिएगा कि ये बहुत जल्द खान साहब भी बाहर आ रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक गली मोहल्ले में हुकूमत बनाएगी। आपको दूसरी पार्टियों का निशान भी नहीं मिलना और यही लोग होंगे, यही लड़के होंगे जो आपके इलाके में आप लोगों की खिदमत में खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ खड़ी होगी। तो आप लोगों ने इन कैंडिडेट्स को जिताना और शिगर के अंदर तमाम मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरी माएँ बहनें, नौजवान हैं, आपने हसन शिगरी को वोट करना है। आपने जो कैंपेन ये दूसरे करें, आप किसी और दड़े में भी हो, तो मेरा ये पैगाम आपके लिए कि इस दफा का वोट आपने पाकिस्तान का करना, आपने किसी चोर डकैत को नहीं करना। ये नून और पीपी की जो दोनों पार्टियां हैं, चोर डकैतों की पार्टियां, और इनकी पॉलिसी से आप देखें कि आज क्या हो गया, गजा में क्या हो गया, आप ये देंगे ईरान में क्या हो गया। अगर खान साहब को तो हटाया इसीलिए गया था कि इन दो क्या कहते हैं कि ये खान साहब के होते हुए ये सारा कुछ हो नहीं सकता था। अभी तो पता नहीं इन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड का करना है या इसराइल को अल्लाह ना करे इन्होंने कबूल करना है, क्या करना है। तो ये सब कुछ होते हुए और इस साजिशों को देखते हुए भी अगर हम खामोश रहे तो फिर क्या फायदा है। मतलब और फिर एक दिन के लिए हम एहतजाज में निकलेंगे, जलाओ गिराओ करेंगे, क्या फायदा उसका। एक्चुअल तो आपका ये, आपने वोट करना, वोट में अपना फैसला देना। तो शिगर की पूरी आवाम है, आप लोगों ने जिस मर्जी दड़े में, जिस मर्जी बरादरी के साथ हैं, जिस मर्जी कौम के साथ हैं, इलेक्शन के दिन जिस वक्त आप बैलेट बॉक्स में जाएंगे ना, आपने वोट शांति टोपी को देना है। हसन शिगरी, आपने एडवोकेट का नाम याद रखना है, वो पीटीआई के हमारे कैंडिडेट हैं। और आपने ठप्पा
ٹوپی اور شانٹی جو ان کا انتخابی نشان ہے، اس کے اوپر آپ نے سٹیمپ لگانی ہے اور ایک سرپرائز دینا پورے پاکستان کے لیے اور پیغام دینا 25 کروڑ عوام کے لیے کہ ہاں ہم گلگت بلتستان بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد بھی اسی جدوجہد میں ہم بنے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے 70 سال میں ایسے لوگ مسلط رہے جن کو پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کا خیال نہیں ہے، جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے کتنی بڑی جنگ لڑی اور کتنا اہم خطہ پاکستان کے ساتھ شامل کیا، ان کو اس قربانی کا بھی ادراک نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ گلگت بلتستان کی محرومیوں کو کس طریقے سے ختم کیا جائے یا کم کیا جائے۔ ایک شخص آیا عمران خان اور وہ اپنی جان کی بازی لگا کے بیٹھا، ان کے بانجے جیل میں بند ہے، کیا وہ اپنے لیے یا اپنی کسی جائیداد کے لیے؟ نہیں۔ کیا وہ پیسے کمانے کے لیے؟ نہیں۔ اس کے پاس جو بھی پیسے، اپنی جائیداد بھی انہوں نے شوکت خانم اور یہ جو یونیورسٹیز کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے یا بیماروں کے لیے یا ینگ جو بچے ان کی تعلیم کے لیے۔ تو میں اور اگر آپ اس شخص کی قدر نہ کریں اس ٹائم کے اوپر اور اس تحریک کا حصہ نہ بنیں تو پھر ہمارا مقدر یہی ہوگا کہ ہم پوری زندگی روتے رہیں، سسکتے رہیں۔ تو آپ لوگوں نے جب آپ بیلٹ باکس کے اندر جس وقت آپ بوتھ میں جائیں گے، پولنگ بوتھ میں، تو آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا سوائے آپ کا ضمیر، اس وقت آپ کے ساتھ ہوگا اور رب آپ کو دیکھ رہا ہوگا۔ اس وقت آپ نے ووٹ کرنا ہے حسن ایڈوکیٹ کو اور اس کے نشان ٹوپی شانٹی کو، کیونکہ ہمارے جو قائدین ہیں وہ تو ان کو تو آنے نہیں دے رہے ہیں، جو آئیں گے ان کو پکڑ کے ہی واپس بھیجتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے الیکشن میں ووٹ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو جتانا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو جتانا ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔